मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरि धीर। अस कही कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धर करके श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कह करके हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भराया। कयौ राम वियोग तब सीता, मोकऊ सकल भये विपरीता। नव तरु किसलय मनहु कृशानु, काल निशासम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। कुवलय विपिन कुंतपन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। यही रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के बन भालों के बन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कयौ ते कछु दुख गति होई, काहि कहो या जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम यरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, या दुख कोई जानता ही नहीं। ये प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तोय पाही, जानु प्रीति रस यत नहीं माही। जानु प्रीति रस यत नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत वै देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लें। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध ना रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। सुमिरु राम सेवक सुखदाता। उरयानहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुन करके कायरता छोड़ दो, डर भय छोड़ दीजिए, निर्भय हो जाइए। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो सीताराम। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो, इनको मरा ही समझो। जो रघुबीर होते सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बानर बिहु
हे जानकी, तम बरूथ कहीं जातु थानगी। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अर्थात जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है। अबहि मातु मैं जाऊं लबाई, प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित यही है रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धैर्य धारण कीजिए, श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे। निधचर मारी तोय लय जई, त्यों पर नारदाद जसु गई हैं। सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु दान यति भट बलवाना। और राक्षसों को मार करके आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हैं। राक्षस तो बड़े विशाल योद्धा हैं, तो तुम उनसे कैसे जीतोगे। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर यति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह हो रहा है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतोगे। यह सुनकर के हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। तब उसे देख करके सीता जी के मन में बड़ा विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुण ही, खाहि परम लघु ब्याल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे माता सुनो, बांदरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती है, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है।